आज हम MS वर्ड में सीखने वाले हैं प्रिंट निकालना और पेज सेटअप करना। अगर आप MS वर्ड से प्रिंट देना चाहते हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलेंगी जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पेज सेटअप होता क्या है और हम इसे क्यों करते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप MS वर्ड में कोई पेज तैयार करते हैं या कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें आप सबसे पहले ये ब्लैंक पेज लेते हैं और वही पेज आप प्रिंट आउट करते समय अपने प्रिंटर में लगाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो आप पेज सेलेक्ट कर रहे हैं, जो साइज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, वही साइज़ का पेज आप अपने प्रिंटर में लगाएं, ताकि जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है MS वर्ड में वही आपके पेज पर प्रिंट हो। अक्सर होता ये है कि हम बाज़ार से A4 साइज़ का पेज खरीद के लाते हैं, A4 साइज़ की रिम खरीद के लाते हैं, और MS वर्ड में भी जब हम यहाँ पेज लेआउट पर जाते हैं और यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करते हैं A4, तो उसमें फिर भी कुछ गड़बड़ी रह जाती है। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ार में मिलने वाले A4 साइज़ और MS वर्ड में जो ये A4 साइज़ दिया गया है, दोनों में बहुत मामूली सा अंतर है। ये जो साइज़ है ये US A4 साइज़ है, लेकिन जो इंडियन A4 साइज़ होता है वो इससे थोड़ा सा छोटा होता है। तो अगर आप एग्जैक्टली उस पर प्रिंट करना चाहेंगे तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ख़ास तौर पे जब आप इस पेज पे बॉर्डर लगाते हैं तो वो अक्सर करके कट जाता है। तो इसके लिए बड़ा छोटा सा सॉल्यूशन है कि आप अपने जो आपका पेपर है आप उसे नाप लीजिए और यहाँ पर आप मोर पेपर साइज़ पे चले जाइए और यहाँ पर आप कस्टम इसको साइज़ दे दीजिए। आप पैमाने से उसको नापेंगे और अब देखिए यहाँ से हम इसको 29 की जगह 28 कर लेते हैं और इसे ओके कर देते हैं। तो ये जो हमारा पेज है ये 28 सेंटीमीटर का हो चुका है। जो भी आपका पेपर बाज़ार में मिलने वाला होगा उसके साइज़ का इसको कर लीजिए। ये सबसे पहली चीज़ है पेज सेटअप के दौरान MS वर्ड में, और आपके पास जो पेज है उसको एक जैसा कर लीजिए। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर मिलता है ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू का। जो आपने पेज टाइप किया है आप सबसे पहले उसका प्रीव्यू देखिए, क्या वो पूरे पेज पर आ रहा है या नहीं। अगर वो पूरे पेज पे आ रहा है या अगले पेज पे जा रहा है तो उसे छोटा बड़ा कर लीजिए। यहाँ प्रीव्यू में आप उसको चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है उसका मार्जिन सेट करना। मार्जिन क्या होता है, ये जो आपको साइड में सफ़ेद जगह जो दिखाई दे रही है उसे हम मार्जिन कहते हैं। यानी ये वो जगह है जिसको प्रिंटर और आपका MS वर्ड दोनों जो है टाइपिंग एरिया से छोड़ देते हैं। यानी कि इस जगह पर ना तो प्रिंट होगा ना आप टाइप कर पाएंगे। इसको आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। मार्जिन आप दो तरीके से सेट कर सकते हैं। एक मैनुअल आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप माउस की कर्सर ले जाएंगे रूलर बार पे और राइट मार्जिन को जैसे ही आप खींचेंगे यहाँ पर दोनों साइड एरो आ जाएगा, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप मैनुअली मार्जिन सेट कर सकते हैं दोनों साइड से। ये देखिए, ये उधर से हमने राइट किया और उधर से हमने लेफ़्ट मार्जिन सेट किया। इसके बाद में आप टॉप मार्जिन को भी इसी तरीके से मैनुअली सेट कर सकते हैं और बॉटम मार्जिन को भी इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। एक पेज पर मार्जिन सेट करने से आपके फाइल में जितने भी 50 या 100 पेज होंगे उन सभी पर एक साथ ये मार्जिन सेट हो जाएगा। तो आपको अलग अलग पेजेस पे ये मार्जिन सेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऑटोमेटिक सेट करने के लिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट के। यहाँ पर नॉर्मल है, तो आप किसी भी जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैनुअली आप करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में आता है ओरिएंटेशन। यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक पोर्ट्रेट दिया गया है, एक लैंडस्केप दिया गया है। पोर्ट्रेट ये जो पेज सीधा खड़ा होता है उसे कहते हैं, और लैंडस्केप इस तरीके से जो आड़ा पेज होता है उसको कहते हैं। अब आपको प्रिंटर में आड़ा पेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रिंटर में जो है सीधा ही पेज लगाएं। उस पर जब आप वो पेज एंटर करेंगे तो उस पर इस हिसाब से प्रिंट आउट होगा, आप उसको बाद में निकाल के सीधा कर सकते हैं। क्योंकि प्रिंटर में आड़ा पेज लग ही नहीं सकता, तो आप ये ना सोचें कि मुझे प्रिंटर में भी आड़ा ही पेज लगाना पड़ेगा या उसमें इस तरीके का पेज नहीं आएगा। तो आप प्रिंटर में जैसे आपके पेज लगे हों उसी तरीके से लगाइए। ये आपके राइट साइड पे इस तरीके से टेढ़ा करके इसको प्रिंट कर देगा। तो आगे हम आपको लिफाफे पे प्रिंट करना भी बताएंगे, उसमें हम इन चीज़ों के बारे में आपको और बारीकी से बताएंगे। इसके बाद आता है साइज़। तो साइज़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। आपके पास जैसा भी पेपर अवेलेबल हो, A4 हो, लेटर साइज़ हो, लीगल साइज़ हो, A5 साइज़ हो, A6 साइज़ हो, आप उस जिस साइज़ का पेपर अपने प्रिंटर में लगा रहे हैं उसी साइज़ का जो पेपर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद इसको क्लोज़ कर दीजिए और ऑप्शन आता है इसके बाद प्रिंट का। आप ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और प्रिंट के ऑप्शन में जाएंगे। जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ दिखाई देगा प्रिंटर का नाम। अब आपके पास 4 या 5 प्रिंटर हैं हमारे यहाँ पर। यहाँ नेटवर्क प्रिंटर भी जुड़े हुए हैं कुछ, और ये जो प्रिंटर है वो हमारे सिस्टम से लगा हुआ है, जो डायरेक्ट लगा हुआ है वो
कोनिका मंटेला ये प्रिंटर है। अब इस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपके सिस्टम से जुड़ा हुआ हो या आपके नेटवर्क पे जिस पे भी आप प्रिंट देना चाहें। उसके बाद में ऑप्शन आता है यहाँ पर पेज रेंज का। तो आपकी फ़ाइल में अगर आपने 100 पेज बना रखे हैं और आप सभी का प्रिंट एक साथ में देना चाहते हैं तो आप ऑल को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ख़ास पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मैं इस पेज को केवल ये जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे करंट पेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन का। ये अभी आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो सिलेक्शन डिस्प्ले तब होगा जब आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इस पैराग्राफ का प्रिंट निकालें। तो आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें या लाइन को सिलेक्ट कर लें। हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और जब आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर ये सिलेक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो आप जब इस सिलेक्शन पर टिक लगाएंगे तब प्रिंट आउट में केवल ये पैराग्राफ ही प्रिंट निकलेगा और कोई चीज़ आपकी प्रिंट आउट नहीं निकलेगी। इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पर पेज का। पेज के ऑप्शन में आप एक रेंज दे सकते हैं। जैसे आपको पेज नंबर 1, 3, 5, 7 इस तरीके से निकालने हैं तो आप यहाँ पर इसको कॉमा लगा के लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। तो इस तरीके से आप अलग अलग पेजों को छांट के यहाँ पे प्रिंट दे सकते हैं। या फिर आप कोई बीच से कोई सेट लेना है आपको, या 10 से लेकर आपको 15 तक के पेजों का प्रिंट निकालना है तो उसके लिए आप डैश का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ सिंपल आप 10-15 लिखेंगे तो पेज नंबर 10 से लेके पेज नंबर 15 तक यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाएगा। तो ये तरीका है पेज रेंज को सेलेक्ट करने का। इसके बाद नंबर आता है यहाँ पर कॉपीज़ का। जो आप पेज रेंज दे रहे हैं उसकी आपको कितनी कॉपियाँ निकालनी हैं वो यहाँ से आप भर सकते हैं। अब ये कॉपी आपको सेट में निकालनी है, यानी कि आप चाहते हैं कि पहले ये जो 10 से लेके 15 की कॉपियाँ हैं तो पहले 10 से 15 का एक सेट निकले, फिर 10 से 15 का एक सेट निकले। या फिर आप पहले निकालना चाहते हैं 10 नंबर पेज की 2 कॉपी, तो इस पे से टिक हटा दीजिए। उसके बाद निकलेंगी दूसरे 11 नंबर पेज की 2 कॉपी, 12 नंबर वाले पेज की 2 कॉपी। तो यहाँ पर आपको टिक हटा देनी है। अगर आप टिक लगा देंगे तो यहाँ पर सेट बन के अपने आप निकलने लग जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और भी दे रखा है प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ का। आप इसको भी देख लीजिए एक बार। यहाँ पे हर प्रिंटर की आपकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। आपके कंप्यूटर में शायद आपकी प्रिंटर की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी, यहाँ पर इसकी कुछ अलग दे रखी हैं। यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट पेज भी सेट कर सकते हो। ये बेसिक कमांड है। यहाँ पर आप सीधे जब प्रिंट करेंगे तो वो आपका प्रिंटर उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से प्रिंट करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर भी आपको वही A4 साइज़ का पेपर लेना है। प्रिंटर को बताना है कि हम जो पेपर लगा रहे हैं वो A4 साइज़ का है। उसके बाद कॉपीज़ की संख्या भरनी है आपको, कितनी डिफ़ॉल्ट कॉपी निकाले वो एक बार में जब आप प्रिंट दें। यहाँ पर आपको प्लेन पेपर बताना है, उसको आप फ़ोटो पेपर लगा रहे हैं, प्लेन पेपर लगा रहे हैं, थिन लगा रहे हैं, किस तरीके का पेपर लगा रहे हैं। तो या फिर अगर आप इसमें ज़्यादा टेक्निकली उसमें नहीं जाना चाहते हैं तो इसको आप डिफ़ॉल्ट सेट कर दीजिए। ये डिफ़ॉल्ट वो कंडीशन हो जाएगी जो आपके पास कंपनी से प्रिंटर नई कंडीशन में आया होगा। बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रख लें कि पेपर साइज़ वही रहे जो आप अपने प्रिंटर में लगा रहे हैं। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ से प्रिंट देना है और आपके प्रिंटर को कमांड चली जाएगी और वो प्रिंट आउट निकाल देगा। तो ये सिंपल सी बात थी पेज सेटअप की और प्रिंट निकालने की। आशा है ये आप समझ गए होंगे, मार्जिन सेट करना आप सीख गए होंगे। अगले वीडियो में हम इससे आगे भी सीखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमें कमेंट करें। आप हमें कमेंट कर सकते हैं help@myBigGuide.com पर, या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड तो सबसे ऊपर myBigGuide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।